आखिरकार जो बात मैं प्रकट करने जा रहा हूँ, जो बात मैं कहने जा रहा हूँ, इसको दुःख के साथ कहूँ या फिर खुशी के लिए, क्योंकि खुशी की तो कोई बात ही नहीं है इसमें। और दरअसल मैं जब बोलता हूँ ना, मेरी ज़ुबान थोड़ी-सी शायद से कुछ लोगों को तीखी लगती है, तो बुरी लगे तो क्षमा प्रार्थी। बट प्रेमानंद महाराज जी एक जो कि हम आप पकड़ नहीं पाते हैं। वो कई सारे वीडियो में बोले हैं कि हम एक समझ लो कि एक ढाँचा मात्र है बस हमारे अंदर से, बोलता कोई और है। हालाँकि मुझे याद नहीं है, शायद से मैं किसी वीडियो में एक कहीं न कहीं 2 सेकंड की बात ये बोला था कि इतने जल्दी प्रेमानंद महाराज जी क्यों बीमार हो जाते हैं? आखिरकार क्या ये कोई दिखावापना है या कि कुछ है? मैं क्योंकि इस टॉपिक पे वीडियो में बना चुका हूँ, मतलब प्रॉपर नहीं बना, कोई वीडियो बनाया था, उसके बीच में ये लाइन बोला हूँ मैं कि आखिरकार प्रेमानंद महाराज जी बीच-बीच में क्यों बीमार हो जाते हैं? आज उस बात को मैं फिर से बताने वाला हूँ और कुछ जो जो विरोधी जन हैं, वो उन लोग को जान के खुशी होगी। क्योंकि उन बेचारों की पदयात्रा जो थी श्री धाम वृंदावन में, वो रोकी गई। उनके ऊपर बहुत सारी टीका-टिप्पणियाँ करी गई। हाँ, या काफ़ी लोग तो ये भी बोल रहे हैं, जो आज के पढ़े-लिखे कुछ जो नवयुवक हैं, नवयुवती हैं, कुछ लोग ये भी बोले हैं कि ये तो बस क्या कहते हैं कि सिर्फ़ ढोंग विद्या फैला रहे हैं। उसके बाद में क्या कि लोगों का ध्यान, भ्रम, सब कुछ ये सब चीज़ें कर रहे हैं। हालाँकि कुछ लोगों ने ये भी बोला, महाराज जी एक वाणी शायद कुछ एक शब्द बोले थे, लड़कियों के बीच में कुछ लड़कियाँ हैं जो सही हैं। उन पे इतनी सारी प्रॉब्लम्स आई, इतने सारे ट्रोल किए, बट उन महात्मा के अंदर, देवता है यार वो तो, उनके अंदर एक इतना सा भी कहीं फ़र्क नहीं पड़ा। उनको बता दें, हालाँकि अब आप लोग को सबसे पहले आज जो कुछ लोग विरोधी होंगे, उनके लिए मैं खुशी की बात बता दूँ कि आप सबके छाती की ठंडक पहुँच जाएगी, क्योंकि अब वो जो है एकांतवास में चले गए हैं। जैसा कि वो पहले ऐलान कर चुके हैं कि मैं आपसे मिलूँ या ना मिलूँ, आपको मैं दिखूँ या ना दिखूँ, बट इतना ज़रूर जान लो कि हम आपसे बहुत प्रेम करते हैं, आप सभी से प्रेम करते हैं। सच्ची बताऊँ तो आज ना कोई ये एक्टिंग है, ना कोई कुछ है। मेरा हृदय बिल्कुल पता नहीं क्यों रोज़ आ रहा है कि कुछ शब्द नहीं निकल रहे हैं। आपको बता दें कि महाराज जी क्यों बीमार होते थे? वो जानबूझ के बीमार नहीं होते थे। ये हमारे श्री राधा रानी ठाकुर जी की वो ऐसी कृपा थी कि वो बीमार हो रहे थे। ऐसी कई सारे जो उनके बीमारी का जो सीन था, मेरे दिमाग में ऐसा समझ में आया कि वो किस लिए बीमार हो रहे थे। देखो, एक जो हमारी किशोरी जी थे, ठाकुर जी थे, वो लीला करते हैं, वो सबके साथ लीला करते हैं। देखो, प्रेमानंद महाराज जी के कई सारे ऐसे भक्त हैं जो उन पे फुल डिपेंड है, उनकी आज्ञा पे, उनके सत्संग पे, उनके सारी चीज़ों पे फुल डिपेंड है। और यहाँ तक नहीं, देश नहीं विदेशों में भी है। और उनके उनके जो परिकर हैं, उनके जो चेले हैं, वही नहीं बाहर भी उन पे डिपेंड है। बट महाराज जी उनके साथ-साथ ले चल के एक मीठा पॉइज़न होता है, एक दवा होता है, वो कैप्सूल होता है, वो कैप्सूल वो डेली खिलाते थे। क्या? मरना तो है, चाहे वो छोटा बच्चा हो, चाहे वो बूढ़ा हो, सबके लिए वो टैबलेट ज़रूर देते थे, मरना तो है। और उसी के साथ-साथ में महाराज जी ने अपने परिकरों को भी ये कहीं न कहीं ये हिंट दे रहे थे, और ये जो समाज में सारे लोग थे, इनको भी कहीं न कहीं वो हिंट दे रहे थे, बीमार होके, कि एक दिन आप सबको मेरे बगैर जीना पड़ेगा। वो बीमारी का कारण यही था। आज वो चीज़ें जो सुनने में आ रही है, महाराज जी यमुना के किनारे कोई कुटिया है, उसमें वास कर रहे हैं। महाराज जी बोल चुके हैं कि अब मैं दिखूँ या ना दिखूँ, कुछ हो या ना हो, बट ये जान लेना कि मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूँ। तो महाराज जी का क्या दिमाग में चल रहा है, क्या नहीं चल रहा, बिल्कुल ऐसे ही जो। और महाराज जी की मैं एक चीज़ तो ज़रूर नोटिस की, क्योंकि मैं काफ़ी दिनों से सत्संग सुन रहा हूँ। हालाँकि अगले साल से सुन रहा हूँ, उसके पहले भी सुन रहा हूँगा, बट अभी साल की बात कर रहा हूँ मैं। अगले साल से लेके अभी तक जो महाराज जी हैं, पूज्य श्री प्रेमानंद महाराज जी, मैं एक चीज़ नोटिस किया हूँ कि जो जिस टॉपिक पे जो बात वो 1 साल पहले बोले हैं, और वही बात उसी टॉपिक पे आज भी सेम बात वही है। तो इससे सेम जो है, इससे साफ ये चीज़ ये पता चलता है कि महाराज जी जो जो अध्यात्म की बातें हैं और जो लीगल बातें हैं, जो कह सकते हैं, जो जो मतलब अध्यात्म के बाहर बातें नहीं है, फर्जी बातें, महाराज जी वो नहीं करते। और उनको बता दें, उनकी गज़ब की ज़िंदगी है यार। सच में ऐसा बंदा ना, हम तो प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि ऐसा कुछ ना हो, और हम सबके जीवन में खुशियाँ फैलाए रहें, क्योंकि उनकी ये कृपा है कि हम आपसे ये वाणी ये बोल रहे हैं, आप सुन रहे हैं। सच में कह रहे हैं। वरना आपको बताऊँ ना, मैं अपने अपने गुरुदेव भगवान के काबिल था, और प्रभु के काबिल तो मैं हूँ ही नहीं, ना कभी हो पाऊँगा, मैं तो अधम ही नीच हूँ। बट उनकी वाणी का ऐसा वेग है कि मैं ये चैनल ओपन किया, और आप सबसे हमारी बातें हो रही हैं, कुछ लोग सुनते हो मेरी बातों को।
बट आपको बता दूँ, तो ऐसे ही हमारे श्री जो रह चुके हैं, हमारे श्री राधा बाबा रह चुके हैं। भाई जी के निज सेवक थे, वो उनके साथ में रहते थे। ऐसे उनका भी था, कुछ क्षण, कुछ पल, कुछ समय ऐसा गुज़रा कि उनका भी बिल्कुल मौन व्रत हो गया। मौन व्रत में ही वो अपनी ज़िंदगी को गुज़ार दिया। वो प्रेमानंद महाराज जी हैं, सच में यार। मतलब जब मैंने ये चीज़ें सुना, मैंने ये बात सुनी कि महाराज जी अब एकांतवास करेंगे, सब कुछ छोड़ के बिल्कुल चुप रह के। अब समझ नहीं आ रहा कि इस बात पे, इस टॉपिक पे क्या बोला जाए? बट कुछ लोग ज़रूर खुश होंगे कि चलो। बट एक बात कह दूँ कि ये जीता जागता जो शरीर आपको दिख रहा है, यानी कि मैं दिख रहा हूँ, मैं भी अभी कोई माया मुक्त नहीं हूँ, बट मैं ही बोलूँगा अपने आप को। जो उन्होंने जो बातें बोली है, जो वाणी बोली है, सच में बताऊँ तो वो शास्त्र से बाहर नहीं बोले हैं। अब इस चीज़ में क्या सत्य है, क्या गलत है, मैंने कई सारे वीडियोज़ ऐसे देखे जो अब पता नहीं अफ़वाह है कि क्या चीज़ें हैं कि फैल रही है, कि प्रेमानंद महाराज जी अब एकांतवास कर रहे हैं, क्या सारी चीज़ें, क्या सारी चीज़ें नहीं है। अगर आपको इस टॉपिक पे कुछ चीज़ें पता हो, अगर आप उनके परिकर हो, कुछ सेवक हो, कुछ भी हो, तो सो प्लीज़ हम सबकी हमारी फैमिली में, हमारे परिवार में बहुत सारी उम्मीदें हैं, सो प्लीज़ कुछ जानकारी आप दे सकते हो तो दो कि क्या है महाराज जी। और एक बात और सबके लिए मेरी एडवाइस, एक सूचना देना चाहता हूँ, महाराज जी जितने दिन तक जो अनमोल वचन बोल रहे हैं, जो वाणी बोल रहे हैं, जो सत्संग सुना रहे हैं, कृपा करके उसको अपने जीवन में उतार लो। अब पकड़ लो, अब पकड़ लो, नहीं तो एक समय, एक टाइम कुछ ऐसा आएगा, वो भी नहीं सुनने को मिलेगा। महाराज जी हर बार ये बात कहते हैं कि ये तो संतों की कृपा है, प्रभु की कृपा है कि उनकी चर्चा आप सुन ले रहे हो। वरना मैंने ऐसे-ऐसे संत ब्रज में देखे हैं, ऐसे-ऐसे महात्मा ब्रज में देखे हैं कि आप उनको कुछ बोल दोगे फिर भी वो आपसे बात नहीं करने आने वाले। तो प्रभु की कहीं न कहीं कृपा ही है, जो कि हमको लगता है कि हमको आपको अपने जीवन में ये बातें उतारनी चाहिए। अगर आपको कुछ पता हो तो प्लीज़ कमेंट करना, बाकी मैं वृंदावन जा रहा हूँ, वहाँ से चीज़ों को पता लगाऊँगा। राधे श्याम।